सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। पहले आपको बधाई देते हैं कि आपने बहुत अच्छी किताब लिखी है जिसका नाम है एमिड्स द डाउनपोर। जी, थैंक यू सो मच। आई एम बताएं ग्लैड कि टू। इस किताब को लिखने के पीछे आपके मन में ख्याल कैसे आया? Actually, I've been writing poems since I was in fourth grade, and since then, whenever I've written a poem, I have always remembered that one day I'll be compiling all the poems and I'll be writing a book. So during lockdown, I wrote a lot of poems because you got a lot of time to observe the people around you, and that is when I decided that it was the right time to give a home to these. तो ये जो तुमने किताब लिखी है इसको लिखने का ख्याल मन में कैसे आया और क्या सोचा कि मुझे ये लिखना चाहिए? एक्चुअली मैं फोर्थ ग्रेड से ही पोएम्स लिखती आ रही हूँ, एंड तब से ही मैंने एक चीज़, जब भी मैंने कोई भी पोएम लिखी है तब ये सोचा था ही कि एक दिन इन सब पोएम्स को मैं एक बुक में कंपाइल करके एक बुक ज़रूर लिखूँगी। और लॉकडाउन में एक ऐसा समय आया जब मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम भी आया, जब मैं अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखने लग गई, उनके इमोशंस को ढंग से परखने लग गई, और उसी समय मैंने ये सोचा कि अब ये सही एक टाइम है जब मैं इन पोएम्स को एक बुक में घर दे सकती हूँ। तो इसमें जो तुमने रचनाएं लिखी हैं, जो पोएम्स लिखी हैं, वो कौन कौन से भावों को अपने भीतर समाहित किए हुए, मतलब कौन कौन से इमोशंस नज़र आ रहे हैं उसमें? हर एक पोएम के पीछे एक डिफरेंट इमोशन है, एंड इनका एक डिफरेंट थीम है जिनके साथ ये डील करते हैं। हर पोएम के साथ एक मैसेज भी है जो अगर आप पढ़ते हो तो आपको पोएम के बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ता है। एंड कुछ थीम्स ऐसे हैं जैसे पीस, सेल्फ लव, मोरालिटी, विच यूजुअली रियली हेल्प यू व्हेन यू रीड देम। देर यूजुअली यू कैन रियली रिलेट देम टू योर लाइव्स, एंड you can actually learn from them and also try to imbibe them in your daily life and try to always remember, okay, this is where I can use that lesson from this poem. So that is how these were usually written, and the themes were decided in such a way that I could actually help the people around me with the poems that they'll be reading from the book. बताइए कि आपने आसपास क्या-क्या नज़ारे देखे, क्योंकि कोविड में बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कतें पेश आईं और वो घर से नहीं निकल पाए, किसी ने अपनों को खो दिया और बहुत सारे ऐसी भी घटनाएं हुई जिनको देखकर हमारा दिल बहुत कुछ सोचने लगता है। हर एक पोएम लिखने से पहले मैं 3 दिन पहले तक हर एक पोएम के बारे में सोचती रहती हूँ, मुझे किसके बारे में लिखना है, किस इमोशन को पोर्ट्रे करना है पोएम्स में, या कौन से कैरेक्टर की जर्नी दिखानी है पोएम्स में। एंड यूजुअली ये कैरेक्टर्स की जो इंस्पिरेशन होती है, इमोशंस या थीम्स की इंस्पिरेशन होती है, ये डेली लाइफ से ही होती है, जो हम आसपास देखते हैं, लोगों को गो थ्रू करते हुए देखते हैं, उससे ही ली गई होती हैं। तो जब राज्यपाल महोदय के कर कमलों से आपकी इस पुस्तक का उद्घाटन हुआ, उस लम्हे को कुछ बयां कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ। बहुत ही अच्छा लम्हा था। आई वॉज वेरी ग्रेटफुल फॉर वट एवर हैपेंड दैट डे with the chief guests and the people that attended. I felt really grateful. It was an amazing moment for me, and I was really glad that my book got a moment like this where people could see it the way I wanted it to. जब मैं अपनी बुक उनको मोमेंटो के तौर पे देने भी गई थी तब भी उन्होंने यही कहा था, उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया था, एंड आई वाज रियली ग्रेटफुल फॉर इट। जो बच्चे हैं वो मोबाइल के ज़्यादा एडिक्ट होते जा रहे हैं, उनका पढ़ना लिखना कम हो गया है, बल्कि मोबाइल हो या कंप्यूटर पे ही ज़्यादा उनका समय निकलता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आज के बच्चों को पढ़ना कितना ज़रूरी है ताकि वो अपने जो मन के भाव हैं वो लिख सकें, लोगों को बता सकें, चाहे वो पोएम के फॉर्म में हों या फिर ऐसे के फॉर्म में या फिर कहानी या दूसरी चीज़ों के फॉर्म में? मैं इसी चीज़ में बिलीव करती हूँ कि हमारी जो जनरेशन है वो बहुत ऑब्जर्वेंट है, एंड हम बहुत सारी चीज़ें अपने एडल्ट जनरेशन में भी देखते हैं। एंड अगर हम अपने टैलेंट्स एंड हमारी जितने भी इंटरेस्ट्स हैं उन्हें सही डायरेक्शन में यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हम बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं जितना हम अचीव करते हैं। आई थिंक गेम्स खेलना हमें सिर्फ सेटिस्फैक्शन देता है और कुछ नहीं देता, बट इफ़ वी वांट टू एक्चुअली यूज़ आवर टैलेंट्स एंड एक्चुअली यूज़ आवर इंटरेस्ट जो हमें हैं, देन हमें डेफिनेटली उन्हें एक प्रोडक्टिव वे में यूज़ करना चाहिए, हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, हमें स्टडी करना चाहिए, एंड जो भी हमारे इंटरेस्ट्स हैं उस फील्ड में एक्शन लेना चाहिए। तो अपना ये लेखन का सिलसिला आगे भी बढ़ाना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल। अभी तो मैंने दूसरी बुक पे वर्क करना स्टार्ट नहीं किया, बट यस समडे आई विल राइट अनदर बुक। आपके इस फील्ड में यानी राइटिंग की फील्ड में कौन कौन से रोल मॉडल आप मानती हैं, जैसे उनके बारे में कुछ बताइए। यूजुअली मैं दूसरी बुक्स पे रेफ़र नहीं करती हूँ जब पोएम्स पे आता है, बट अभी बहुत सारे
पोएट्स हैं जिन्हें मैं देखती हूँ, जैसे रूपी कौर हैं. बाकी मॉम एंड डैड, माई फैमिली इज़ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन. दैट ऑल आई रिक्वायर एनकरेजमेंट इज़ गिवन फ्रॉम माई फैमिली इटसेल्फ. हॉबीज़ के बारे में भी हमारे श्रोता जानना चाहेंगे, राइटिंग और रीडिंग के अलावा. राइटिंग एंड रीडिंग के अलावा मुझे पियानो प्ले करना बहुत पसंद है. डांस में मेरे को भरतनाट्यम डांस मैं करती हूँ. ये तो बहुत सारी हॉबी है, मतलब आपके संगीत के प्रति भी आपका लगाव है और लेखन के प्रति भी आपका लगाव है. इससे पहले कि हम अपनी बातचीत को ख़त्म करें, कौन सी पोयम, क्योंकि किताब में तो बहुत सारी कविताएं हैं, इसमें से कौन सी ऐसी कविता जो आपके दिल के बेहद करीब है और आपको बहुत अच्छी लगती है, जिसे आप बार बार पढ़ने का भी मन करता है और दूसरों को सुनाने का भी मन करता है? कुछ सुना दें उसको. एक पोएम जो मैं स्पेशली सुनाना चाहूँगी बिकॉज वो हमारे कॉन्वर्सेशन से भी रिलेटेड है, वो है प्रिजनर्स. उसके साथ उसका मैसेज भी है, तो पहले मैं वो पढ़ना चाहूँगी. Message of the poem. In this poem, emotions have been personified as wrongful and vile humans. It is a writer's job to capture these emotions in his art, yet he is criticized for writing something that might connect with thousands of people as an emotion felt by many. He adds that if the world held these emotions like jealousy and hatred accountable for their crimes and did not accuse the person captured by them, then the world would be a different place for all, where to change was easier if people understood how to depart from these emotions. अब कविता सुना दीजिए. जी. They demur against my work, claim that it inflicts undeserved hurt. As I imprison these emotions into the bars of words, protect them in my pages from this barbaric world. They take after the forgotten pieces of art, exhibited in my literary museum, meant for luring the visitors with whom these once lodged. They say it's inequitable and biased to impound something so intimate into captivity, yet they are oblivious to the misdemeanor they commit if disenthralled. They'd make your mind their home, detaining your body like it's the culpable culprit. So let them be where they belong. So let me take honor in my hunting. For the price of these crimes these emotions commit can only be paid on this paper. For they were once the adroit residents of your unhappy mind, and now they are the prisoners of my paper. To permit them to be at liberty, you'd have to proffer the frequency in your mind. But be mindful, oh dear, there have been someone else's untamed culprits, and now they could be yours. Accusations are made towards one of their hostages for being preoccupied with hatred. Questions are asked about the hostage's disposition. Yet what was the pure white canvas's fault? After all, it was the paint that stained it. Only if you knew that they could be banished, only if you knew that it wasn't you but them at fault, while this heedless, ignorant world holds you captive for their assault, I'd be your savior. These once adroit residents of your unhappy mind are now my prisoners for their misbehavior. तो ये तो बहुत अच्छी आपने अपने मन के उद्गार व्यक्त किए इस कविता के माध्यम से. जो श्रोता हमारे हिंदी बेल्ट के हैं उनके लिए इसका थोड़ा सा समरी होती है, समराइज इसको करते हैं हमारे श्रोताओं को हिंदी में. काफ़ी बार हम देखते हैं कि हमें कुछ लोग पसंद नहीं होते हैं क्योंकि उनके कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे होते हैं, जैसे वो बहुत जल्दी जेलस हो जाते हैं या वो अपने एक्शंस को इस वे में डायरेक्ट करते हैं कि वो हेट्रेड बहुत ज़्यादा फील करते हैं. और मैं ऐसा मानती हूँ कि इस समय हम अगर उन इंसानों को ऐसे अक्यूज़ ना करें उस इमोशन के लिए, एंड अगर हम एक चेंज का वे देखें उनमें, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है चेंज करने के लिए, उन इमोशंस को बैनिश करने के लिए. तो अगर हम हर एक इंसान को एक ऐसा प्योर इंसान देखें जो ह्यूमैनिटी में बिलीव करता है, एंड इन नेगेटिव इमोशंस को सिर्फ एक ऐसे कैप्चरर टाइप देखें जो उन्हें कैप्चर कर जाता है, देन उस इंसान के लिए जो भी उन इमोशन से गो थ्रू करता है, उस इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजियर हो जाता है इन इमोशंस को बैनिश करके एक अच्छा इंसान बनने के लिए. मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस बुक को ख़रीदेंगे ना, हर एक उसकी बुक को पोएम को पढ़ेंगे, तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगा. एंड मोर देन जस्ट रीडिंग द पोएम, अगर आप उसका मैसेज पढ़ेंगे, वो जो कन्वे करना चाहती है अपने वे ऑफ राइटिंग से या अपने कंटेंट से, अगर उसे समझेंगे तो आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें हमें लर्न करने को मिल सकती हैं, मोर देन जस्ट द वे ऑफ राइटिंग इन लिटरेचर. तो एक बार फिर से आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी ये अमिड्स द डाउनपोर जो बुक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको समझें, और आने वाले समय में भी आपकी कुछ इस तरह की पुस्तकें प्रकाशित होती रहें और आप लोगों को मोटिवेट भी करती रहें. तो बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच.